हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आशा कैसी हुई? देखो, सबसे पहले ना बच्चों को हमने सिखाना है कि हमने ABC कितनी लाइंस पर लिखनी होती है। जब तक ये बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि कितनी लाइंस पर लिखनी है, तो बच्चों को लिखने में आसानी होगी। देखो, बोर्ड पे तुमने 4 लाइंस ड्रा करनी है और जितनी ABC की लाइंस होती हैं ना उतनी ही ड्रा करनी है। ये नहीं करना कि एक लाइन ड्रा कर ली, तुमने पूरा पैटर्न बनाना है जैसे मैंने बनाया हुआ ना। ये मेरे पास तो रजिस्टर है ना यहाँ पर, तो तुमने ऐसे करना है। इसी तरह तुमने वहाँ पर बोर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस ड्रा करनी है जो 4 लाइन के अकॉर्डिंग होगी। तो उसके बाद तुमने ना इनको सिखाना है कि कैसे हमने ABC लिखनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ABC हमेशा 4 लाइंस पर ही लिखी जाती है और ABC कैपिटल ABC जो है पहली 3 लाइंस पे होती है और जो स्मॉल ABC होती है वो 4 लाइंस पर भी जाती हैं, लेकिन जो हमारी कैपिटल है वो हमेशा पहली 3 लाइंस पर ही होती है। तो तुमने इसमें बताना है कि जो टेढ़ी लाइन हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्लांट लाइन। 2 स्लांट लाइंस मेक 1A। 2 स्लांट लाइन है, ये क्या है? स्लांट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन मिलने पर A बनता है। उसके बाद B। अब स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन जो सीधी खड़ी होती है उसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और फिर 2 कर्व, B के 2 कर्व होते हैं, इनको कर्व बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व। और C, ये B कर्व है और C बन जाएगा, ठीक है। और अब स्टैंडिंग लाइन इसे बोल जाता है, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन। ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन खड़ी है और एक कर्व बनेगा तो D बन जाएगा, ठीक है। ABCD। इसी तरह ड्रा अ स्टैंडिंग लाइन। ये अब ये जो 3 हम सीधी लाइनें लगाएंगे ना, इनको स्लीपिंग लाइन बोला जाता है। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अगेन जब हम F बनाएंगे, ड्रा अ स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन्स, मेक 1 F। आगे हमने इसी तरह G के नीचे लिखना है कर्व, मेक कर्व। और यहाँ पर एक छोटा स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल, उनका ऐसे ही लिखा हुआ है। आगे H, 2 स्टैंडिंग लाइन्स एंड 1 स्लीपिंग लाइन। यहाँ पर क्लियर नहीं आया तो ये H बन गया, ठीक है। इसी तरह I है, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन्स। अगर तुम्हारी वहाँ पर आई ऐसा ही है तो ऐसे ही लिखना, अगर बिल्कुल सीधा है तो फिर जस्ट स्टैंडिंग लाइन ही लगाना। इसी तरह J, 1 स्टैंडिंग लाइन, टर्न एंड स्लीपिंग लाइन, J। ये इनका ध्यान रखना कि लाइनों के नीचे ना जाए। उनका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रखोगी ना, 3 लाइंस पे ही लिखना है, तो फिर बच्चे जो है ना गलत नहीं लिखेंगे, सही लिखेंगे। आगे के स्टैंडिंग लाइन एंड 1 स्ट्रोक, ये स्ट्रोक होता है, एंड अदर स्ट्रोक, ठीक है। ये 2 स्ट्रोक होंगे, टेढ़ी लाइनें बनेंगी। जो स्लांट लाइन है वो अलग से है और ये स्ट्रोक है, ठीक है। स्ट्रोक लाइन बनाएंगे तो हमारा K बन जाएगा। फिर से हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, मेक अ L। M हम बनाएंगे 2 स्टैंडिंग लाइन्स पे और यहाँ पर डॉट लगाएंगे और इनको आपस में स्ट्रोक के साथ मिला देंगे, ठीक है। ये टेढ़ी लाइनें अंदर मिल रही हैं तो इनको स्ट्रोक बोला जाता है। जो लाइनें आपस में जुड़ जाती हैं उनको स्ट्रोक बोला जाता है।
आगे N, 2 straight lines, 1 stroke। अब हम लिखेंगे O। देखो डॉट पे रखेंगे और बनाएंगे सी, सी को रुके बगैर बंद कर देंगे तो ओ बन जाएगा, ठीक है। ओ पी, मेक स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व, बन गया पी। क्यू, ये ओ बना के इसके अंदर हम स्ट्रोक लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्यू। आर, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्ट्रोक। आर, आगे हमने एस बनाना है, एक कर्व, उल्टा कर्व, ठीक है, एस। इसी तरह तुम बच्चों को सिखाओगे तो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अगर तुम्हारे पास कलरफुल मार्कर होंगे तो जैसे यहाँ पे उन्होंने रेड और लाइनों का डिफरेंस रखा हुआ है, इसी तरह तुम आसानी से समझा सकोगी कि फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी है, थर्ड लाइन कौन सी है। आगे हमने लिखना है यू। देखो मेक अ स्ट्रेट लाइन अराउंड इट, यू। स्लांट लाइन, स्लांट लाइन, वी। डब्ल्यू बनाना है हमने, एक स्लांट लाइन, दूसरी स्लांट लाइन, तीसरी और चौथी। ये 4 स्लांट लाइंस मिलेंगी तो फिर डब्ल्यू बनेगा। एक्स, ये एक स्लांट लाइन और यहाँ से दूसरी स्लांट लाइन ज्वाइन होके एक्स। वाई, देखो स्ट्रोक, स्लांट लाइन, मेक वाई। जी, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये बन गया जी। इस तरह ए टू जी तुमने डेली बेस पे इनको बोर्ड पे करवाना है, जिस तरह मैं तुम्हें समझा दिया इसी तरह करवाओगी। पहले 1-2 दफ़ा तुम खुद वीडियो देख लेना, जैसे ही वीडियो देखेगी तुम्हारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी।